Myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about pollination. जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, और हम लोग कवर कर लिए थे क्या क्या। मैंने आपको फ्लावर के सभी पार्ट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था कि कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, एंड्रोसियम क्या होता है एंड गाइनोसियम क्या होता है। ये सारे के सारे चीज़ों को मैंने आपको क्लियर कर दिया था। और बच्चों, मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जो कि एंथर वाले पार्ट्स में होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिससे माइक्रोस्पोर मीन्स पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और कल के वीडियो में अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डाला गया था। मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब कि उसमें फीमेल गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के बारे में आपको जानने से पहले आप पहले एंथर के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, इससे पहले वाले वीडियो में। फिर आप गाइनोसियम के बारे में समझ लीजिए, फिर आपको ये डिटेल से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज चलिए हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? तो सिंपल में हम लोग कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब कि जब एंथर वाले पार्ट से जो पॉलन ग्रेन होता है वो निकल के और स्टिग्मा वाले पार्ट्स पे अगर चला जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये एक पूरा का पूरा स्टामेन है, मतलब कि एंड्रोसियम का एक यूनिट है, जिसके पास ये देख रहे हो एक एंथर है। एंथर के पार्ट्स बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल के और फीमेल गैमेट मतलब कि जो आप देख रहे हैं गाइनोसियम वाला पार्ट, पिस्टिल या कार्पल, इसके स्टिग्मा वाले पार्ट पर आके अटैच हो जाता है। इसके पास होता है स्टिग्मेटिक फ्लूइड, ये भी मैंने आपको बता दिया था, इसी से अटैच होता है। इसी प्रोसेस को बच्चों पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और आपको मैं बता दूं कि जो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस वो 2 टाइप का होता है, मेनली 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आइए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया पॉलिनेशन के बारे में। व्हाट इज पॉलिनेशन? मैंने आपको बताया द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आओ देखते हैं पॉलिनेशन में सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मान लो कि एक प्लांट है, प्लांट पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फ्लावर लगे हुए हैं। एक ये प्लांट हो गया। सेकेंड नंबर पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक और कोई दूसरे स्पीसीज़ का प्लांट। बच्चों प्लीज़ इसको क्लियरली समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, और तीसरा मान लो कि इस स्पीसीज़ का कोई एक और प्लांट आ गया जिसके पास इसका खुद का फ्लावर है। ये फ्लावर है, ये सब के सब क्या हैं? ये फ्लावर्स हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना। आपको मैंने बताया था कि एक फ्लावर के अंदर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ये सभी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखेंगे एंड्रोसियम पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, जो कंटेन करता है बहुत सारे स्टामेन को, एंड ईच स्टामेन इज मेड अप बाय 2 पार्ट्स, फर्स्ट एंथर एंड फिलामेंट। एंथर हैव मेनी पॉलन ग्रेन बट फिलामेंट इज द सपोर्टिंग मीडियम विच सपोर्ट द एंथर फॉर स्टैंडिंग। ये बात मैंने आपको बता दिया था। अब आपको मैं बता दूं कि मान लो कि ये पूरा का पूरा एंथर वाला पार्ट है, तो एंथर वाले पार्ट के पास यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन होता है। ठीक, अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल के, ध्यान समझना, पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल के एंथर वाले पार्ट से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट्स पर चला है, या यहाँ से निकल के उसी प्लांट के उसी फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट पर चला है, या उसी प्लांट के किसी अदर फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट्स पर चला जाए, या इसी स्पीसीज के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट्स पे चला जाए। मीन्स कहने का मतलब क्या है
द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आ रहा समझ में? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसी प्रोसेस को बच्चों कहा जाता है पॉलिनेशन। मतलब कि मेल पार्ट से, एंथर वाले पार्ट से पॉलन ग्रेन निकल के अब वो स्टिग्मा वाले पार्ट्स में चला जाए। वो स्टिग्मा किसका किसका हो सकता है? वो स्टिग्मा इसी प्लांट के इसी फ्लावर का हो सकता है, या इसी प्लांट के किसी अदर फ्लावर का हो सकता है, या इसी प्लांट के जैसे एक और इसके सेम स्पीसीज के प्लांट के स्टिग्मा वाले पार्ट्स पर भी ये जा सकता है। याद रखिएगा, अगर सेम स्पीसीज में जा रहा है बच्चों तभी पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज अगर डिफरेंट स्पीसीज पे जा रहा है देन ये पॉलिनेशन नहीं होगा। इस बात को भी याद रखिएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब मैंने आपको एक और बात बताया है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, आइए उसको समझ लेते हैं। इसके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। हाँ देखो भाई, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो भाई ध्यान से समझना, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, चलो मैं इसको आपको अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में अगर आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन होता है ये मेनली 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का भाई? 2 टाइप का। कौन कौन सा? ध्यान समझना। देखो पहला जो होता है उसका नाम होता है, पहला जो होता है उसका नाम होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, चलो भाई अच्छा लिखा रहा है, चलो अच्छी बात है। पहला क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। एंड सेकेंड नंबर अगर देखोगे तो उसका नाम होता है भाई क्रॉस पॉलिनेशन। क्या क्या होता है? एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। 2 पॉलिनेशन होता है, ठीक। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, एक बार अच्छे से समझ लो। जो भाई सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन, वो आपको मैं बता दूं कि सिंगल प्लांट में ही होता है। मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक सिंगल प्लांट की नीड होती है। कितने प्लांट की? सिंगल प्लांट की नीड होती है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सिंगल प्लांट इन्वॉल्व होते हैं। ओनली एक ही सिंगल प्लांट चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं साइज भी इंक्रीज कर दे रहा हूँ और ध्यान से देखो। ये एक मान लो कि प्लांट है और ये प्लांट है और ये इसमें अगर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर लगे हुए हैं। एक फ्लावर यहाँ हो और दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, ठीक है, बहुत सारे फ्लावर लगे हैं। अब भाई तो आपको पता है कि अगर मैच्योर हो चुका है फ्लावर तो इसके एंथर वाले पार्ट से पॉलन ग्रेन निकल के या तो इसी प्लांट के इसी फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट्स पे चला जाए, या एक और बात ध्यान दीजिएगा, अगर एंथर वाले पार्ट से पॉलन ग्रेन निकल के इसी प्लांट के अदर किसी फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट्स पर चला आए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? एक बार और बता देता हूं, सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर और सेम प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर। आ रहा समझ में? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन के भी टाइप होते हैं भाई, सेल्फ पॉलिनेशन के भी टाइप होते हैं। तो आओ अब हम लोग बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप क्या होते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है, इसको एक बार और मैं आपको बता देता हूं। चलिए देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, देखो भाई जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन, ये मैंने अभी आपको बताया है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है ना? सेल्फ पॉलिनेशन, SELF, सही है? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन सही है। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन मैंने अभी आपको बताया, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर
और सेम प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर आर कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखो भाई सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन ये भी 2 टाइप का होता है। ठीक है, 2 टाइप का होता है। अब कौन कौन सा होता है एक बार ध्यान से समझ लो, इसको भी ध्यान से समझ लो। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना भाई, ये 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है उसको कहा जाता है ऑटोगैमी। क्या कहा जाता है? ऑटोगैमी। क्लियर? ओके। दूसरा होता है गिटनोगैमी। ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी। ओके, ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी, ये 2 होता है। अब भाई ऑटोगैमी क्या होता है और गिटनोगैमी क्या होता है बताया जाए? चलो देखते हैं। ऑटोगैमी का मतलब क्या हुआ, एक बार ध्यान समझ लीजिए। ऑटोगैमी मीन्स होता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर। समझ में आया? नहीं आया होगा तो एक बार समझ लीजिए। एक प्लांट में बना रहा हूं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। ये हमारा एक प्लांट है, इसके बहुत सारे रूट होंगे, यू नो वेरी वेल। और मान के चलो कि हमारे ये प्लांट में ये एक बड़ा सा प्लांट हो गया और इसमें फ्लावर भी हम लोग बना लेते हैं। और फ्लावर को हम ऐसे बनाते हैं ताकि आपको क्लियरली दिख सके कि फ्लावर में है क्या। तो फ्लावर में मैं ऐसे एक छोटा सा फ्लावर बना दे रहा हूँ जिसका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये सभी पार्ट्स को मैं यहाँ पे छोटा करके दिखा दे रहा हूँ। चलो ठीक है, चलो देखो। देखो भाई, ये एक फ्लावर है, ये सेकंड नंबर फ्लावर भी मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। चलो देख लो इसका भी। चलो देखो भाई, एक मैं छोटा सा फ्लावर 2 बना दिया हूं और दोनों आपको याद रखिएगा कि दोनों जो फ्लावर हैं एक ही प्लांट पे ये लगे हुए हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि एक प्लांट मतलब सिंगल प्लांट होना चाहिए फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। और इसमें मैंने आपको बताया है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, मैं ऑटोगैमी को समझा रहा हूं अभी आपको, एक बार समझ लीजिए। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर। ओके, सेम प्लांट भी है और सेम फ्लावर भी है, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोगैमी या ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन। मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोगैमी। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक बता देता हूं भाई कि गिटनोगैमी क्या होता है। यह भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक होता है। गिटनोगैमी क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। देख लो, यहां से अब पॉलन ग्रेन एक फ्लावर में था, उसको हम लोग ऑटोगैमी कर रहे थे। अब देखोगे कि अगर एक प्लांट के एक फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन निकलता है, उसी प्लांट के किसी अदर फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट पर जाके अटैच हो जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिटनोगैमी। समझ में आया क्या हुआ? एक बार और समझ लो कि एक प्लांट हो और एक फ्लावर हो, अगर इस फ्लावर के एंथर वाले पार्ट से इसी वाले फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट्स पर आ जाए, इसको ऑटोगैमी कहोगे। और गिटनोगैमी क्या होता है? एक ही प्लांट हो, सिंगल प्लांट होना चाहिए और एक एंथर वाले पार्ट से पॉलन ग्रेन निकल के इस फ्लावर में ना आके किसी अनदर फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट पर आके अटैच हो जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिटनोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, और आपको एक बात और बता देता हूं कि जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है ना, स्टिग्मा वाला पार्ट, इसमें स्टिग्मैटिक फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टिग्मैटिक फ्लूइड। ये हेल्प करता है पॉलन ग्रेन को अपनी तरफ अटैच करने में। ठीक है, ये था सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी बाहरी एजेंट की नीड नहीं होती है, किसी भी वेक्टर की नीड नहीं होती है। इनसे जो भी प्लांट बनते हैं, जो भी न्यू प्लांट्स बनते हैं, जो ग्रो करते हैं, वो सभी के सभी प्लांट प्योर होते हैं। उनसे न्यू स्पीसीज को हम नहीं बना सकते। समझ में आ गया? बट इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन से हम नए नए स्पीसीज को बना सकते हैं। बट सेल्फ पॉलिनेशन से जितने भी प्लांट बनते हैं सब प्योर बनते हैं, हाइब्रिड
कोई भी नहीं बनते हैं, इस बात को पूरी तरीके से याद रखिएगा। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। अब आओ एक बार हम लोग इसको एक ग्राफिक के द्वारा समझ लेते हैं। चलो भाई देख लेते हैं, आ जाओ। देखो पॉलिनेशन मैंने अभी आपको समझाया है कि पॉलिनेशन क्या होता है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यही हुआ ना। आप देखो पॉलन ग्रेन आपको पता है कि इमोबाइल होता है, समझ में आ रहा है ना। दे कैन नॉट रीच द स्टिग्मा बाई देमसेल्फ, ये खुद से नहीं पहुंच पाता है स्टिग्मा वाले पार्ट्स पे। मेनली देखा जाए तो ये या तो एयर के कांटेक्ट से या किसी भी इंसेक्ट के कांटेक्ट से ही पहुंचता है, समझ में आ गया ना। क्योंकि ये इमोबाइल होता है, ये चल नहीं पाता, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा पाता है। इसके लिए कुछ ना कुछ एजेंट की नीड पड़ती है, और जब एजेंट की नीड नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली अगर हो रहा है एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर, वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लेकिन अगर डिफरेंट प्लांट के अंदर हो रहा है लेकिन सेम स्पीसीज होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। बट गिटनोगेमी होता है वो। अब आओ देखते हैं पॉलिनेशन जो होते हैं ये 2 टाइप का। मैंने अभी आपको बताया कि 2 टाइप का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, तो भैया सेल्फ पॉलिनेशन मैंने अभी आपको बताया है कि बाबू सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है। एक बार और समझ लो, सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने अभी आपको बताया है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हो। या प्लांट मान लो सेम हो और 2 फ्लावर लगे हों और यहाँ से एंथर वाले पार्ट से पॉलन ग्रेन निकल के इसी प्लांट के अदर फ्लावर में चला जाए, इसकी स्टिग्मा वाले पार्ट पे चला जाए, ये भी एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन है। बट ये क्या है, ये ऑटोगेमी है, और ये डिफरेंट में जा रहा है तो ये गिटनोगेमी होगा। क्लियर? अब देखो देखो जस्ट इसके बाद से आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है तो ध्यान समझिए। क्रॉस पॉलिनेशन में मोर देन 2 प्लांट की नीड होती है, ठीक है। बहुत सारे प्लांट होते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर सेम स्पीसीज का है, मीन्स अगर मैंगो ट्री है दूसरा भी मैंगो ट्री ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक मैंगो ट्री है दूसरा कोई और पौधा हो गया, ठीक है, ऑरेंज प्लांट हो गया, तो उसका पॉलन ग्रेन तो जाएगा, बट वो सेम स्पीसीज न होने की वजह से उसमें उसका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। उसके लिए उसका सेम स्पीसीज का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग एक बार और बात कर लेते हैं इसके आगे। देखिए पॉलिनेशन का टाइप मैंने बताया है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में 2 टाइप मैंने अभी बताया है कि एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है गिटनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या है, सेम फ्लावर में होता है, प्लांट सिंगल होना चाहिए। गिटनोगेमी में डिफरेंट फ्लावर में होता है, सिंगल प्लांट होना चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है जीनोगेमी। समझ में आ गया ना, इसका नाम होता है बच्चों जीनोगेमी। जीनोगेमी में 2 एजेंट की नीड पड़ती है, एक बायोटिक एजेंट और एक एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक एज मान लो कि एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, बैट हो गया, बर्ड हो गया, ये सब क्या हैं, बायोटिक एजेंट हैं। एबायोटिक एजेंट मीन्स होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब वाटर, एयर, समझ में आ रहा है, ये सब के सब एबायोटिक एजेंट में आते हैं। तो एबायोटिक एजेंट में देखेंगे तो एनिमोफिली मीन्स एयर से पॉलिनेशन होता है, विंड से पॉलिनेशन होता है, इसको एनिमोफिली कहेंगे, ठीक है। एक हाइड्रोफिली होता है, तो हाइड्रो का मतलब होता ही है वाटर, ठीक है, हाइड्रोफिली मतलब वाटर पॉलिनेशन। बायोटिक एजेंट में अगर आप देखेंगे तो बायोटिक में आता है एंटेमोफिली मीन्स इंसेक्ट पॉलिनेशन। ऐसा पॉलिनेशन जो इंसेक्ट से होता है उसे हम लोग एंटोमोफिली कहते हैं। और दूसरा देखेंगे तो कैरेप्टोफिली यानी कि बैट से होता है। बैट से मतलब समझ रहे हैं, चमगादड़ से होता है, ठीक है ना। उसके बाद से देखिए एक और आता है स्नेल से, फिर आता है बर्ड से, ऑर्निथोफिली। ये सभी प्लांट्स के पार्ट्स में जितने भी पॉलिनेशन होते हैं सबका टाइप था, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन में बच्चों अभी मैंने आपको बताया है कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट। समझ में आ गया। और डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेल्फ पॉलिनेशन ये 2 टाइप का होता है, ऑटोगेमी एंड गिटनोगेमी। अभी मैंने बताया है, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं। ऑटोगेमी में मैंने बताया है कि ऑटोगेमी में क्या होता है, अगर सेम प्लांट हो, सेम फ्लावर हो, सेम फ्लावर के अंदर ही अगर सब कुछ हो तो उसे कहते हैं ऑटोगेमी। इसमें भी टाइप होता है, तो होमोगेमी होता है, क्लिस्टोगेमी होता है, ठीक है ना।
उसके बाद से जस्ट हम लोग बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन में दूसरा टाइप जिसका नाम है गिटनोगेमी। इसमें अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट फ्लावर होते हैं बट प्लांट जो होता है सेम होता है। इसका पॉलन ग्रेन निकल के एंथर वाले पार्ट से स्टिग्मा में चला है या इसका पॉलन ग्रेन निकल के इसके स्टिग्मा पर आ जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिटनोगेमी। दो याद रखिएगा, ये सेम प्लांट होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ये है क्रॉस पॉलिनेशन। तो बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक बार और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि हमारा YouTube पे चैनल है TSVC नेम से, द साइंस विजन कोचिंग सेंटर। उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर हमारे ज़्यादा हो पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वॉच करें, ठीक है। उससे क्या होगा, हम लोग को भी खुशी मिलेगा, आप लोग को भी खुशी मिलेगा। इस खुशी में हम लोग और भी मज़े तरीके से पढ़ाएंगे और आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करवाएंगे, शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप पे लगाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।